जय हिंद, जय किसान साथी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। चलते हैं साथियों, इसी क्रम में संस्कृत व्याकरण का हम लोग का महासंग्राम चल रहा था। लगातार इसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले संस्कृत पढ़ा, संस्कृत व्याकरण कितने प्रकार का, संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया, संस्कृत व्याकरण किसे कहते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण उसके सभी प्रकार, फिर वचन, पुरुष, लकार, संधि, समास, ये सारे चीज पढ़ चुके हैं। ऊपर से कारक भी पढ़ चुके हैं। अनुवाद, संस्कृत हिंदी अनुवाद, हिंदी वाक्य को संस्कृत में कैसे अनुवाद किया जाता है, इसके बहुत अच्छे तरीके से जानकारियां दे रखा हूं मैं। अब इसी क्रम में आगे चल रहे हैं प्रत्यय में। समझते हैं, लगभग हम लोग संस्कृत के बहुत सामान्य जानकारियां ले चुके हैं। अगर इतना भी जो लोग पढ़ लिए और प्रत्यय को अगर पढ़ लेते हैं तो हमें पूरा पूरा यकीन है कि अब उससे संस्कृत में कोई नीचे नहीं गिरा सकता है, संस्कृत में वो अच्छा नंबर ला सकता है। बस हमारे जितने भी वीडियोस हैं उसका अच्छे तरीके से कोई नोट्स बना ले, और नोट्स बनाने के बाद उसको 2-3 बार और पढ़ ले। उससे अधिक कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद सेट मारे और कुछ नहीं है। चलते था, बुक का ध्यान कर सकते तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलते, प्रत्यय क्या होता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द मूल शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो मूल शब्द होता है, उसके शब्द के अंत में लगकर उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वो क्या कहलाता है? तुम्हारा प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ में आय जुटा तो पढ़ाई हो गया, लिख में आवट जुटा लिखावट हो गया। समझ में आ रही दोस्तों? इसे प्रत्यय संस्कृत में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रत्यय के होते हैं। चलते हैं, पहला हो गया कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। देखिए भाई, कोई शॉर्टकट नहीं है, कुछ शॉर्टकट नहीं है कि 5 मिनट में पूरा संस्कृत खत्म। मजाक है वो सब पढ़ोगे 5 मिनट भी जाएगा और सही से समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए सही से समझना है तो आइए अभ्यास क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और समय रहते सारा चीज पढ़ के सारा ज्ञान अर्जित कर लीजिए। हर राधे राधे। अब समझते हैं क्या चीज होता है। कृदंत प्रत्यय क्या होता है? पहला में चलते हैं। वे प्रत्यय जो केवल धातु क्रिया, समझिए, धातु क्रिया के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, वो कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के प्रकार समझिए। पहले तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। कुछ अर्थ में होता है? चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तव्यत चाहिए के अर्थ में किया जाता है। तव्यत का प्रयोग करते समय अंत का त लुप्त हो जाता है, लुप्त से तव्य बच जाता है। ल लुप्त हो जाता, त लुप्त हो जाता है, आधा त लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, उसका अशेष तव्य बचता है। जैसे इसका प्रयोग समझते हैं, धातु प्रत्यय पुल्लिंग या इसके स्त्रीलिंग रूप समझते हैं। जैसे पठ जोड़ तव्य, क्या हो गया? पठितव्य। क्या हो गया? लास्ट का त लोप हो जाता है, बाकी सब बच जाता है, और उसी का स्त्री हो जाए पठितव्याय, पठितव्य या पठितव्या। इसी प्रकार आगे चलते हैं। क्रिज और तबियत। सॉरी दोस्तों, बहुत ज्यादा हमारा तबियत खराब है, इसी वजह से छींक ये सब वगैरह आ रही है, इसके लिए माफी चाहूंगा। आगे चलते हैं। क्रिज और तबियत, कर्तव्य, इसका स्त्रीलिंग हो जाए कर्तव्य। गम जोड़ तबियत, गमतव्य, गंतव्या। श्रु जोड़ तबियत, श्रोतव्य, श्रोतव्या। दा जोड़ तबियत, दातव्य, दातव्या। दृष्ट जोड़ तबियत, दृष्टव्य, दृष्टव्या। इस प्रकार हमारा पूरा तबियत प्रत्यय समाप्त होता है। तबियत प्रत्यय के दंत का एक पाठ है, तबियत, वो हम सही तरीके से समझ पाते हैं। अब इसी में आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अनियर प्रत्यय, जो कृदंत प्रत्यय का प्रकार है। अनियर प्रत्यय का प्रयोग योग्य अथवा चाहिए के अर्थ में किया जाता है। अ तथा र का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है, शेष निय बचता है। क्या बचता है? शेष निय बचता है। जैसे पठ जोड़ अनियर, पठनीय, पठनिया, पठनियम। क्रि जोड़ अनियर, करनायः, करनाया, करनायम। गम जोड़ अनियर, गमनीय, नीय बच जाता है, गमनीया, गमनीयम। पूज जोड़ नीय, पूजनीय, पूजनिया, पूजनीयम। इसी क्रम में आगे पढ़ते हैं और चलते हैं। तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए के अर्थ में होता है। किसके लिए? के लिए के अर्थ में होता है। तुमुन का प्रयोग करते समय म का उकार, म का जो उकार होता है ना, उकार, म का उकार तथा न लुप्त हो जाता है, केवल तुम बच जाता है। क्या बच जाता है? तुम बच जाता है। समझते? जैसे पठ जोड़ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन, पठी तुम। क्रिय जोड़ तुमुन, कर तुम। दिश जोड़ तुमुन, द्रष्टुम। गम जोड़ तुमुन, गन तुम। इस प्रकार तुमुन प्रत्यय भी समाप्त होता है। अब चलते हैं
कत्वा तथा लेप प्रत्यय क्या होता है समझते हैं। इन दोनों का प्रयोग पूर्वकालीन क्रियाओं में होता है। बोले ना जैसा कि कृदंत प्रत्यय क्या होता है, क्रिया के अंत में लगकर, तो वही पूर्वकालीन सब क्रिया ही है, पूर्वकालीन क्रियाओं में लगकर होता है। कत्वा प्रयोग करते समय प्रारंभ का क आधा क लोप हो जाता है, केवल त्वा बचता है। क्या बचता है? त्वा बचता है। तथा लेप का प्रयोग करते समय आधा ल और प का लोप हो जाता है, केवल य बचता है। इस प्रकार लेप प्रत्यय वाले क्रिया उपसर्ग से शुरू होते हैं। अब समझिएगा, उपसर्ग से शुरू होता है। जैसे पठ जोड़ कत्वा, पठित्वा, त्वा बच गया, आधा का लोप हो गया, त्वा बच गया। क्री जोड़ कत्वा, कृत्वा, क्या हो जाएगा? कृत्वा। अब चलते, अब इसे बोले ना लेप वाला में कौन शुरू होता है? उपसर्ग से शुरू होता है। जैसे ये वी जोड़ हंस जोड़ लेप, विहस्य, क्या बच जा रहा है? यह बच जा रहा है। प्र जोड़ नम जोड़ लेप, प्रणम्य, क्या हो जाता है? प्रणम्य। इसी प्रकार हमारा ये चीज समाप्त होता है। चलते हैं अब आगे, इसी क्रम में पढ़ाते हैं दोस्तों।